हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 का अब है पार्ट नंबर 3। ठीक है, लास्ट पार्ट है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा। पार्ट 3 हमने इकोनॉमिक एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको सारा समझा दिया है। ये अब आपने जो फार्मूलाज इनको जहन में रखना है। ठीक है, अब हम इसकी कर लेते हैं एक एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या है। एन आइटम हैज अ ईयरली डिमांड ऑफ 2000 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें पता है हमारी क्या चीज हो गई। ऊपर हमने सारी चीजें देख ली हैं, क्या क्या है। ये क्या है, डिमांड पर ईयर हमारी आ गई। ठीक है, उन्होंने हमें, और आर भी, ठीक है, डिमांड पर ईयर ये कितनी हमारी हो गई, 2000 यूनिट। The different cost in respect of make and buy are as follows। तो ये डिफरेंट उन्होंने हमें कॉस्ट बता दी है जो कि बाय और मेक की होंगी। ठीक है, determine the best option। now we have to determine the best option के whether कि हम इसको बाय करें या मेक करें। ठीक है, ये सारी इन्होंने हमें टेबल दे दिया जिसमें से अब हमें देखना है क्या चीज क्या है और उसको हमें पुट कर लेना है सिंपल फॉर्मूला। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब देखो, पहले उन्होंने हमें दे दी आइटम कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वो कितनी हो गई, आइटम कॉस्ट बेसिकली हमारी क्या है, ₹8 और ₹5। ठीक है, ये गिवन है, ये बेसिकली परचेजिंग कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे पी था ना, परचेज प्राइस पर यूनिट, ये वो हो जाएगी। ठीक है, आइटम कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो, एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप बाय ऑप्शन देख रहे होगे ना, तो सिर्फ बाय की जो वैल्यूज है वो देखनी है, सिर्फ ये वाली। और जब मेक वाले की कॉस्ट निकाल रहे होगे कि ये क्या बनाना ज्यादा इजी है, तो मेक वाले की देखोगे। इनको मिक्स नहीं करना। अगर ये इधर उधर आपने कर दी तो आपका सारे फॉर्मूला में गलत वैल्यूज पुट होंगी एंड ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट आएगा कॉस्ट का वो क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए आपने ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है। ये तो चलो डिमांड पर ईयर दोनों की, either you make it or you buy it, that is 2000 यूनिट्स। ठीक है, बट ये बाकी क्या चीजें हैं डिफरेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, डी हो गया, पी हो गया। अब क्या, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, ये हमें पता है हमारी क्या हो गई, सी नॉट हो गई। अब जब मैं बाय ऑप्शन के लिए सॉल्व करूंगी ना, यानी बाय ऑप्शन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, ये वाले बाय परचेज, ये वाले यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें जब मैं जहां जहां ऑर्डर कॉस्ट पुट करूंगी ना, वो मैं कौन सी लूंगी, जो बाय के नीचे वाली है। और जब मैं मेकिंग यानी यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग पीछे फॉर्मूलाज है उसमें पुट करूंगी तो ये वाली लूंगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, ₹120 बाय की है। मेक की कितनी है, अभी इन्होंने नीचे सेटअप कॉस्ट स्लैश की सारी क्या, ऑर्डर कॉस्ट सेटअप कॉस्ट एक ही चीज है, तो बाय के लिए ₹120 है, सॉरी। ठीक है, और मेक के लिए ₹60 है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुट द राइट वैल्यू इन द राइट जो आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर आइटम पर ईयर। अब जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है यानी कि सीसी, वो बाय के लिए जब आप करोगे, यानी कि आप इस साइड वाले फॉर्मूला यूज करोगे, मैंने सारा कुछ ऊपर नीचे कर दिया ये। ठीक है, ये वाला जब यूज करोगे तो कौन सी यूज करोगे, और जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि मेकिंग के लिए यूज करोगे तो कौन सी कॉस्ट यूज करोगे। ठीक है, अब सीसी अगर आपने बाय के लिए करनी है तो वो होगी ₹1.6, और अगर मेकिंग के लिए करनी है तो वो होगी ₹1। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। प्रोडक्शन रेट पर ईयर विच इज स्मॉल के, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें कि क्या है, ये है। ठीक है, के प्रोडक्शन रेट नंबर ऑफ यूनिट्स पर ईयर, वो कितना है हमारा, 8000 यूनिट्स है। ठीक है, ठीक है, 8000 यूनिट्स। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन के लिए क्या है, हमें सब कुछ पता चल गया, हम इसको देख रहे हैं कि डिमांड हमारी 2000 पर यूनिट्स है। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट उन्होंने साफ साफ बता दी, लिखा हुआ है ₹120 है, ये हो गया। ठीक है, सीसी यानी कि हमारी कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट, वो कितनी है बाय के लिए, बाय के लिए ये वाली है, क्योंकि हम बाय ऑप्शन वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं यानी कि परचेजिंग वाले लगा रहे हैं, तो ये वाला हम क्या यूज करेंगे, इसी की कॉस्ट, और वो कितनी है, ₹1.6। तो ये हमने 1.6 पर यूनिट पर ईयर निकाल ली। अब पहले हमने बाय के लिए हमें पता है Q1 निकालना था, जो हमारी कौन सी थी, Q1 एक क्वांटिटी है, इकोनॉमिक क्वांटिटी, जो कि क्या है, ऑर्डर के लिए। अच्छा, और उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। फॉर्मूला ये मैं ऊपर आपको सारा समझा चुकी हूँ, वैल्यूज पुट करोगे 2 उसी तरह आ जाएगा।
डी आपका क्या है 2000 गिवन है, वो इधर आ जाएगा। सी नॉट क्या है, ऑर्डर कॉस्ट फॉर बाइंग, वो क्या है, ये हमने निकाल ली 120 फॉर बाइंग वाली देखनी है, ठीक है। 120 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, वो भी हमने कैरिंग कॉस्ट किसकी देखी, बाय की, वो कितनी है ₹1.60, वो इधर आ गई। इस सारे को अंडर रूट किया, कैलकुलेट किया, वी गेट 548 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। नाउ हमने ये तो निकाल लिया कि कितने यूनिट्स हैं, अब हमने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट भी निकालनी है कि बेसिकली तो हमने कॉस्ट कंपेयर करनी है ना कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर सारा बता चुकी हूँ, बिल्कुल सिंपल है। डी हमें पता है 2000 हो गया। ये जो है पी परचेजिंग, ये कितनी आ गई हमारी, यहाँ से हम देख लेंगे। ये जो हमारी परचेजिंग यानी आइटम कॉस्ट पर यूनिट थी, वो कितनी थी 8 थी। बाय के लिए 8 है, तो जब ये बाय वाला आप कर रहे हो इसमें आप क्या लगाओगे 8 लगाओगे। डी की जगह 2000, सी नॉट की जगह 120, Q1 की जगह जो हमने Q1 फाइंड किया ये क्या है 548 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 548 प्लस Q1 दोबारा से कितना है 548 यूनिट्स, तो इधर क्या आ जाएगा 548 मल्टीप्लाई बाय हमारी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बाय की क्या है वो हमने यहाँ से देख ली थी 1.6 है, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आप साथ साथ प्लीज कैलकुलेटर रखें, सॉल्व करें सारा कुछ, ठीक है, और देखें सही आंसर्स आते हैं कि नहीं। पहले इसको करेंगे इनको, और फिर आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट अगर हम कोई चीज बाय करें वो आती है ₹16,879.36, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया बाय ऑप्शन हो गई, यानी कि ये हो गई परचेज। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग के अगर हम खुद बनाते हैं मेक करते हैं तो क्या होगा, तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। इनकी सारी जो डेटा है वो यहाँ पे आपको गिवन है। अब आप मेक वाला देखोगे, ठीक है, मेक श्योर कि आप मेक वाला ही देखें, ठीक है। इसके लिए जो सी नॉट है वो हमने देख लिया, तो किधर है, ये है हमारा जो सी नॉट क्या होती है, जो ऑर्डर के लिए आपको कॉस्ट पड़ती है वो क्या है, ये ₹60। आप मेक वाले कॉलम से देखोगे और क्या देखोगे ऑर्डर या सेटअप कॉस्ट, वो कितनी है 60 है, तो ये नीचे हमने 60 ले ली। आर क्या है, वही जो डी था वो हमें पीछे गिवन है कि वो कितना है, डिमांड तो वही रहेगी चाहे आप बना रहे हो खरीद रहे हो, डिमांड वही है, वो कितनी 2000 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 2000। उसके बाद सीसी हमारी कौन सी है कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ये हमने निकाल ली। अब हम कौन सा कर रहे हैं मेक वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो इसके लिए ₹1 है, डाटा सही पुट करना है, ठीक है, 1 ले ली। और स्मॉल के हमारा क्या हो गया, के हमने क्या कहा था कि हमारी प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो इन्होंने हमें दे दी प्रोडक्शन रेट पर ईयर कितना है, टोटल 8000 यूनिट्स है, ठीक है, तो वो हमने क्या है 8000 यूनिट्स ले लिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मूला था, ये ऊपर मैं फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ, यही फॉर्मूला था, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जी डी की जगह क्या है स्मॉल आर ही लगा दिया या कुछ, बाकी बिल्कुल सेम है। इसके अंदर हमने सिंपली क्या करना है कि अपने हमने पुट कर देने हैं वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये देखो, पहले सॉरी ये तो Q1 है ना, मेक हम करें Q2, तो उसी तरह आ जाएगा। सी नॉट हमने कितना निकाल लिया 60, स्मॉल आर क्या है 2000 यूनिट्स पर ईयर जो डिमांड है, डिवाइडेड बाय सी, सी जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो भी हमें पता है 1 है गिवन है, माइनस आर क्या है दोबारा क्या मैंने आपको बताया 2000, जो डी है या आर है वो एक ही चीज है, इधर भी 2000 आएगा इधर भी, डिवाइडेड बाय के हमें पता है क्या है 8000 है, तो वो हमने पुट कर लिया, ठीक है। इस सारे को हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए कि 556 यूनिट्स हमें क्या है अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे बनाने हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, अपनी कॉस्ट, इससे कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसके फॉर्मूला भी गिवन है, डी हमें पता है या आर जो भी ले लो 2000, पी हमें पता है कितनी है परचेजिंग 5। अब ये चीज यहाँ से तुम लोग देखो कि अगर जब हम बाय वाला ऑप्शन यूज कर रहे थे ना तो आइटम कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट या P8 यूज की थी। अब क्योंकि हम मेक वाला कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूला सारे यूज करेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइड के हैं, तो हम आइटम कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट पी क्या लेंगे 5, यहाँ से आए, ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
अच्छा जी, इधर आ गया 5 प्लस डी फिर 2000 है, ऑर्डर कॉस्ट 60 है, डिवाइड बाय Q2 जो अभी अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये कितना था, 566 था। तो यहाँ पे क्या आ गया, 566 प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 1 है, के 8000 है, माइनस आर या कैपिटल डी टू क्या है, 2000 है, Q2 जो अभी अभी हमने फाइंड किया, दोबारा 566 डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय के क्या है, प्रोडक्शन की आपको गिवन है वैल्यू 8000। सिंपली कैलकुलेटेड एंड यू विल गेट रुपीज 10,424। अब यू हैव टू कंपेयर बोथ। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, एक हमारे पास वैल्यू थी जी ये कि अगर हम बाय करें किसी से तो हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ती है, इसको ना कंपेयर करने बैठ जाना, क्यू को नहीं, कॉस्ट को देखना है। ठीक है, जो हमने इनसे कॉस्ट निकाली है, ₹16,876 थी अगर हम बाय करते हैं, और अगर हम ये सब कुछ खुद बनाते हैं तो हमें कॉस्ट पड़ती है 10,424। तो हमें नजर आया कि जब हम बना रहे हैं तो हमें ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है वो लेस है कॉस्ट ऑफ बाइंग से। तो हम क्या करेंगे, फर्म क्या ऑप्शन चूज करेगी, हमारा टॉपिक है मेक और बाय ऑप्शन डिसीजन, तो उसमें से वो चूज करेगी कि वो मेक ही करे, क्योंकि बनाना उसको सस्ता पड़ रहा है बजाय कि वो क्या करे, बाय करे। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आखिरी आपका रह गया ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मैं चेक कर लूँ। ठीक है, आगे टाइम पे पूरा हो जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको बता चुकी हूँ, फिगर देख के आपको याद आ चुका होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो लाइन बना दी ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट की है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज होती है ना, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन थी वो इधर से इसलिए शुरू हो रही है, ओरिजिन से नहीं हो रही, यहाँ से इसलिए हो रही है कि ये जो एरिया है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट का है। तो इस वाली डायग्राम में उन्होंने शो भी कर दिया, यहाँ से लाइन एक बनाई और बताया कि यहाँ तक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि हमें पता है जो भी टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों से मिल के बनती है। ठीक है, फिर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ओरिजिन से जैसे जैसे ये आपकी प्रोडक्शन है, क्यू जैसे जैसे ज्यादा होगा ये आपकी लाइन क्या है, ज्यादा होती रहेगी। फिक्स कॉस्ट हमने देखा कि क्यू ज्यादा भी हो रहा है, मेरे ये जो एरो है ना कर्सर इसकी तरफ देखो, क्यू यहाँ से यहाँ जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा बस इस तरह होगी, कांस्टेंट इस तरह रहेगी। ठीक है, क्यू के चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस इतनी ही रहेगी, यहाँ से ऊपर नहीं गई। बस क्यू चेंज हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट उस लिहाज से सेम रही, चेंज हुई सेम रही। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे क्यू ज्यादा होगा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, तो हम ये किधर जा रहे हैं, यू वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये बस दो लाइंस इन्होंने नई ऐड की हैं, बाकी जो मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस बताया था ये बिल्कुल है, उसकी जगह भी अगर ये फिगर बना लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे फिक्स्ड वेरिएबल बता दोगे तो समझ आ जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, टोटल कॉस्ट शुरू हुई फिक्स्ड और वेरिएबल को मिक्स करके ऊपर यहाँ से, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी टोटल रेवेन्यू है जिसे सेल्स कहते हैं। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, ये जहाँ पे पीछे ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्या है, टीसी और टीआर इक्वल है, यानी जितनी कॉस्ट पड़ रही है उतना ही रेवेन्यू है, जितनी रेवेन्यू है उतनी कॉस्ट है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, इतना इस पे प्रोडक्शन हो रही है और ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इससे पीछे प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटिटी इससे पीछे की रखेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, अगर हम इसे आगे रखेंगे तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब हम इस एनालिसिस से देख लेते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आइदर वी हैव टू बाय और वी हैव टू मेक इट। ठीक है, द प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले क्या है, टी सी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, एफ सी फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, बी पॉइंट, इधर बी पॉइंट मेंशन किया इन्होंने, बी जो इंटरसेक्शन है यानी कि जहाँ पे टी सी और टी आर टोटल रेवेन्यू या सेल्स मिल रहे हैं, वहां पे ना तो कोई लॉस है ना तो कोई गेन है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें पता है ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। हाँ, इससे पीछे लॉस होगा, ठीक है, और इससे आगे क्या है, प्रॉफिट होगा। ए पॉइंट क्या है, द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि ये जो पॉइंट था ना ब्रेक इवन, इससे हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है, इससे जनरेट की है और हम यहाँ तक आए हैं। तो जो ए वो है हमारी ब्रेक इवन सेल्स है। ठीक है, इस साइड पे हम क्या ले रहे थे, सेल्स वगैरह ले रहे थे। ठीक है, और इस साइड पे हम क्या ले रहे थे, अपनी क्वांटिटी ले रहे थे। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट से डॉटेड लाइन नीचे की तरफ जाएगी, यानी जो सी है,
वो क्या है, वो ब्रेक इवन की क्या है, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट से बना रहे हैं तो इसे ब्रेक इवन क्वांटिटी कहेंगे। इधर कोई क्वांटिटी होती तो वो सिंपल प्रोडक्शन क्वांटिटी होती, इधर कोई क्वांटिटी होती सिंपल, लेकिन क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से जनरेट हुई है तो ये कौन सी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी आपकी, या इसको क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट भी आपका होगा BEP। तो हमें पता चल गया बी इंटरसेक्शन है जहाँ पे ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट, ए हमारा ब्रेक इवन सेल्स हो गया, सी हमारा ब्रेक इवन क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। अब हमें BEP का फॉर्मूला पता है, पिछले लेक्चर में आप सारा देख चुके हो, ठीक है, जो मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस का लेक्चर अपलोड किया था। BEP क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। सिंपल हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सही है, बस ये रह गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी बाइज टीवी कैबिनेट एट ₹500 ईच। अब हमने देख लिया कि कितनी बाइंग कॉस्ट जो भी आ रही है, उसने बाय किया 500 का, यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस या यूनिट थी जो उसको पड़ रही थी, परचेजिंग कॉस्ट, वो कितनी पड़ रही थी, 500। अब इन केस द कंपनी मेक्स इट विद इन द फैक्ट्री, अगर कंपनी बाय करने के बजाय आइदर बाइंग इट मेक्स इट विद इन द फैक्ट्री, वो खुद बनाए, तो क्या होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 4 लाख एंड 300 पर कैबिनेट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, जो पहले फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड की बात है, और फिर सेकंड में वेरिएबल है तो ये कौन सी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। शुड द मैन्युफैक्चर मेक और बाय, अब आपने डिसाइड करना है कि मैन्युफैक्चर को मेक करना चाहिए, बाय करना चाहिए द कैबिनेट इफ द डिमांड इज 1500 टीवी कैबिनेट्स। हमें पता चल गया कि डिमांड हमारी कितनी है, 1500 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो हम इसमें से कैलकुलेशन निकालेंगे कैसे ब्रेक इवन से, हम क्या करेंगे, ये बात बहुत समझने वाली है, प्लीज ध्यान से सुने। डिमांड 500 है, हम देखेंगे कि हम 1500, सॉरी 1500 हम बाय कर लें, या तो हम मेक करें। जब हम मेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं कि हम कौन सी क्वांटिटी बनाएं कि हमें लॉस भी ना हो प्रॉफिट भी ना हो। तो ये क्वांटिटी अगर हमारी ज्यादा आई ना, सपोज ये नीचे ही जो एग्जांपल है उससे हमारी ये क्वांटिटी आएगी 2000, ठीक है, कि 2000 वो क्वांटिटी है जो आप बनाओ तो ना तो आपको लॉस होगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट 2000 है। तो हम 2000 अगर बनाए, मेक करें तो हमें 2000 बनाने चाहिए, ठीक है, लेकिन असल में डिमांड कितनी है, 1500। तो बेटर क्या होगा कि हम बाय कर लें, ठीक है। तो ये हमारी मेक या बाय डिसीजन इस तरह होगी, आगे सॉल्व करके बता देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारी क्या निकल आई, 500, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 300, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4 लाख। सिंपली जो BEP ब्रेक इवन पॉइंट है उसका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी गिवन है। तो हमारे पास आ जाता है कि 2000 यूनिट्स वो क्वांटिटी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी यहाँ पे हम, तो हमें 2000 यूनिट्स यहाँ तक बनाने पड़ेंगे कि हमें ना हो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। अब हमें पता है कि भाई हमें 2000 बनाने पड़ेंगे ताकि हमें लॉस भी ना हो जो हम चाहते हैं, और चलो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे देखते हैं कि 2000 यूनिट्स हमारे पास निकला, जबकि डिमांड 1500 है, ठीक है। तो हम क्या डिसीजन बनाएंगे कि बजाय कि हम खुद बनाएं और हमें 2000 ज़्यादा सूटेबल बनाना, इससे बेहतर है कि हम बाई कर लें, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 1500, हमें 2000 नहीं चाहिए। तो क्योंकि डिमांड इज लेस देन द ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी कि वो बाय कर ले कैबिनेट्स, बजाय कि वो 2000 बनाने बैठ जाए, उसको चाहिए सिर्फ 1500। तो इट्स बेटर कि वो क्या करे, बाय कर ले। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ब्रेक इवन एनालिसिस में हम बाय और मेकिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल। आखिरी में आपको चीज़ बता देती हूँ जल्दी जल्दी, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, या तो आप मैन्युफैक्चर करो बाय प्रोसेस ए, या आप मैन्युफैक्चर करो बनाओ बाय प्रोसेस बी, या आप सिर्फ क्या कर लो, बाय कर लो। सारी वैल्यूज उन्होंने दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो ए से या मैन्युफैक्चर करते हो बी से। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो ए तरीके से या बी तरीके से, आप प्रोसेस से।
और परचेज प्राइस दी हुई है। परचेज तो आप तभी करोगे ना जब आपको बाय करना होगा, तो वो कितनी है 125। सिंपली हम क्या करेंगे, एक तो पहले एक ही देख लेंगे कि हमें टोटल कॉस्ट कैसे क्या पड़ती है, कैसे निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट ये वाली, ठीक है, प्लस जो वेरिएबल है ए के लिए, तो ए के लिए ये दोनों चीजें यूज करेंगे। इन्हें ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है, जो हमारी डिमांड जितने यूनिट्स हमें चाहिए, वो कितने चाहिए 8000 यूनिट। तो बस हम इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट और उससे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम। अगला क्या है, प्रोसेस दी हुई एक तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। उसके लिए हम उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और उसकी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है, जो 8000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। इससे ये कॉस्ट आ गई। अब ए तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चर करें ये कॉस्ट आती है, बी तरीके से करें तो ये आती है, सी तरीका क्या है कि हम बाय कर लें। बाय के लिए क्या फॉर्मूला है कि परचेज प्राइस पर यूनिट, ठीक है, परचेज प्राइस हमारी क्या है, इधर गिवन है 125 और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 8000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपली इनमें से देख लो सबसे सस्ता कैसे पड़ रहा है, या तो हम बनाए ए प्रोसेस से, या हम बनाए बी प्रोसेस से, या हम क्या कर लें बाय कर लें। सबसे सस्ता हमें किस पे कॉस्ट पड़ रही है, ये बाइंग पे। तो हम इधर मेक या बाय में क्या डिसीजन लेंगे कि एनुअल कॉस्ट ऑफ बाय ऑप्शन मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे कि द कंपनी शुड बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये तीनों आपके कवर हो गए जो एनालिसिस है। ठीक है, कि बाय करना है या मेक करना है और कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो ये सारा क्या है आपका हो गया। ठीक है जी, थैंक यू।